मेरे देश के लोगों, हमारे देश में 26 जनवरी 1950 से डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई। अब 52 से पहला इलेक्शन हो गया। देख लो 90% लोगों की क्या दशा थी उस टाइम में। अरे पशु पक्षी से नीचे हमारी सोच थी, इतना हमारा शोषण किया हजारों सालों तक। और 52 में इलेक्शन में आमदार खासदार के पिए। आमदार खासदार कौन हुए? हमारे देश में दो, एक काली टोपी एक सफ़ेद टोपी। सफ़ेद टोपी वाले 90% मूल निवासी SC ST OBC के गरीब लोग थे बेचारे। तेली कुंभी विदर्भ के कलार गरीब लोग, और सोना तो कभी गरीब रहते नहीं। और बाकी लोगों ने SC ST OBC माइनॉरिटी लोगों ने 7,22,000 लोगों ने पैर में चप्पल नहीं थी। मेरे देश के लोगों, नेक जनरेशन के स्वाभिमान के लिए गांधी जी ने चले जाओ बोला। जब से अंग्रेज आए हैं 1800 सदी से 7,22,000 लोगों ने, ये सफ़ेद टोपी वालों ने अपने नेक जनरेशन के स्वाभिमान के लिए इतना शोषण किया था। उनकी सोच पशु पक्षी से भूखे रहते थे, फिर भी नेक जनरेशन स्वाभिमान के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। और 52 से पहला इलेक्शन हुआ। देखो ये कितना मुगल और इसके औलाद कितना कूर है। ये आर्य और मुगल का औलाद कितना कूर है। देखो हत्या कर दी, कितना दिमाग चला इनका। मराठवाड़ा को, विदर्भ को कितना अन्याय अत्याचार कर रही है। और देख लो राजकारण ने, ग्राम पंचायत, नगर परिषद, कारपोरेशन, आमदार खासदार, कौन है ये लोग? ये वर्ल्ड के टेररिस्ट हो गए। आर्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और ये निजामी मराठा के 10% लोग। बताओ कभी मेहनत की इन्होंने? इनका धंधा है आर्य की गुलामी करना। ये क्षत्रिय, निजामी, मराठा इस महाराष्ट्र के ये दुश्मन है। शूद्र अतिशूद्र ने आहुति दी। जगसंत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज, माँ जिजाऊ शूद्र सिंदखेड़ राजा की लखोजी यादव की लड़की। छत्रपति शिवाजी महाराज 50वें साल में मृत्यु हुआ है। अरे 1663 में उन्होंने बोला था, मुगल और डच थे हमारे देश में, केरला से लेकर पुणे तक, खबरदार मेरे शूद्र अतिशूद्र गरीब लोगों को घर के अंदर भी दरवाजा बंद करके रखा ना, दरवाजा तोड़ के चीर डालूंगा। कृष्णा भास्कर कुलकर्णी को पेशवाई थी, सबके सामने चीर डाला। और ऐसे महान राजा का राज्याभिषेक का भी विरोध किया इन्होंने। काशी से गंगा बटे उसको मार दिया और इनका मृत्यु होता है 1680 में, एज के 50वें साल में। उनका लड़का देख लो, छत्रपति संभाजी महाराज, एक भी लड़ाई नहीं हारा था। 1657 का जन्म, 32वें साल में मनुस्मृति के हिसाब से। उस टाइम में हमारे यहाँ मुगल थे औरंगजेब, इन्होंने बुलाया तो उसके अंदर एक काम कर रहे थे। एज के साथ 32वें साल में कपट बुद्धि से पकड़ के उनको मार के भीमा कोरेगांव के नदी में फेंक दिया। दवंडी दी थी, जो भी हाथ लगा उसको मारा जाएगा। इतना टैलेंटेड राजा 32 साल में 12 ग्रंथ लिखे थे, एक भी लड़ाई नहीं। फेंक दिया भीमा कोरेगांव में। उसी बड़ू बुजुर्ग में रहने वाले जो अति शूद्र, जिनको इन्होंने ये हफ्ते दिन भर उसका ड्यूटी लगाया था अति शूद्र का, वो दूसरे दिन उठा के हाथ से उठा के सर के ऊपर रख के बाहर फेंकना। और सती प्रथा, कोई भी शूद्र किया आदमी मरने के बाद उसको जिंदा जलाते थे मेरे देश के लोगों। और जो आदिवासी थे, ये केरला के नमूद्रिपात कूर रिजवा नाम की आदिवासी की जाति की बेटी को बदन के ऊपर कपड़ा रख दे, 3 साल से कोई औरत पे अगर रख दिया गलती से उसे छाती काटते थे। और एक केरला के नमूद्रिपात, जो भी शूद्र की शादी हुई पहले 5 दिन ये भोग करेगा। ये सभी के ऊपर अंग्रेजों ने 1813 में एजुकेशन शुरू किया। और देख लो 1819 में इन्होंने कूर प्रथा बंद कर दी। और ये मर गया 64 में। और क्या है पॉलिटिक्स ने देख लो, 64 ग्राम पंचायत, नगर परिषद, कारपोरेशन, आमदार खासदार। खादी, जो चड्डी नहीं पहनेगा, जो डिस्ट्रिक्ट का गुंडा मवाली बलात्कारी, ये टेररिस्ट, किधर आज़ादी मिले बताओ? मैं आज पूछ रहा हूँ, भारत देश के SC ST OBC माइनॉरिटी के पढ़े लिखे लोग, जितने भी डॉक्टर लोग हैं MD के, जितने भी इंजीनियरिंग के PhD, जितने साइंस की PhD, ये कल्लूर कर देश का गुपित बेचने वाला आर्य आज ARD में डायरेक्टर के बैठा हुआ है। जितने हिस्ट्री के डॉक्टर है सब गुलाम है। ये नरेंद्र यादव, उसके बाद में ये श्याम मानव, मुंगवेकर, कजबेकर, और ये बैठने वाले ये अंबेडकर नामा में ये राजेंद्र पाल गौतम, जय दारू की दुकान, जय हनुमान, लाला के टट्टी खाने वाले ऐसे लोग बैठे हुए। और मेरे भाई रतनलाल जी, आपका जन्म 73 का है, मैं उसके पहले का बता रहा हूँ। किसने पढ़ा है आपको? किसके बुक पढ़ी? किसने डॉक्टरेट दिए?
चैलेंज है मेरा, 1% में झूठा। और देख लो डिस्ट्रिक्ट का गुंडा मवाली, वर्ल्ड का टेररिस्ट ये बना है खासदार, ये काली टोपी वाले देख लो। निजामी मराठा देख लो, आज भी कूर है कूर। तहसील का गुंडा मवाली वो बना है आमदार, डिस्ट्रिक्ट का गुंडा मवाली बॉम्बे पुणे कारपोरेटर के, तहसील का गुंडा मवाली विधान नगर परिषद का मेंबर, और देहात में गरीब लोग रहते, शाम को दारू पीते। साहेब सरपंच बोला लाओ उसकी लड़की। बताओ हराम खोरो लोगों, राज करने वाले ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, कांग्रेस बीजेपी अलायंस के एमपी एमएलए लोगों, हिटलर के औलाद हो, ये क्या पॉलिटिक्स है? बता सोनिया इडली की, पढ़े लिखे है ना तू? कौन है ये लोग? और इंदिरा गांधी देख लो ये पॉलिटिक्स। और क्या बोलते हैं, संविधान राव ने बनाया, हाँ पब्लिसिटी है ने प्रचार। बाबा साहब ने बहुत अत्याचार किया बम्बन के ऊपर। एडवोकेट बाबा साहब आम्बेडकर ने 500 करोड़ खाया है। हाँ क्या बोलते, आदिवासी संशोधन केंद्र निकालकर, संगठन निकाल के बॉम्ब सिप का ये वामन मेश्राम 78 में जब पूर्वगामी लोकशाही आघाड़ी निकालिए, ये संभाजी ब्रिगेड, मराठा सेवा संघ, कोकाटे बनबरे रंजित जितने भी है, हाँ निजामी मराठा की औलाद हो, बाकी 90% मर निकले पैदा हो, इससे महाराष्ट्र में माँ बाप है। बोले ये 33 जाति को बोलता है झूठे आदिवासी है। इसने संगठन निकाले अखिल भारतीय आदिवासी महासंघ, पूरे भारत देश की आदिवासी की जल जंगल जमीन स्वाधीन कर दी। बताओ कितना अन्य अत्याचार हो रहा है, किधर मिली आजादी? और ये मर्द के बाद में देख लो 65 में, 64 में गुलजाला नंदा हंगामी, बाद में लाल बहादुर शास्त्री को मारा ताशकंद में ले जाके, बाद में गुलजाला नंदा और इंदिरा जी 66 में जब बने सिंडिकेट इंडिकेट, ये पोलादी थी। सिर्फ 18 साल हमें इंदिरा जी ने जो डेवलपमेंट किया है वो सच्ची सुन लो। अभी इंदिरा जी ने जैसे ही 66 में बनी, इन लोगों ने विरोध करना शुरू किया। कांग्रेस जनसंघ आरएसएस के ये जो आतंकवादी संगठन है, बताओ कौन है ये? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और ये निजामी मराठा। इंदिरा जी ने प्राइवेट बैंक को नेशनलाइज किया, इंदिरा जी ने कई अंडरटेकिंग खोले, इंदिरा जी ने गवर्नमेंट के ऑफिस खोले। और 67 में जब नॉर्थ के लोगों ने बाबा साहब के पुतले के लिए जेल में गए, हमारे महाबिन देख लो, इंदिरा जी ने विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का पुतला, उसके बाद में आरक्षण के जनक शाहू महाराज का पुतला 48वें साल में उनकी हत्या की गई है। उसके बाद में राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले का पुतला और उसके बाद में वर्ल्ड के सबसे टैलेंटेड शूद्र छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला बिठाया। और इनके 2024 में 400 सीट आने वाली थी, निकाल के फेंक दिया। और ये बाबा साहब के संविधान के देशद्रोही लोगों ने दीक्षा भूमि तक भेज डाली। इंदिरा जी ने 70 में उनको प्रेशराइज किया 5 कंट्रीज वर्ल्ड की, बोले न्यूक्लियर पावर के ऊपर हम नहीं करेंगे। बोले बिल्कुल नहीं, ये पोलादी थी। और 74 में पहली न्यूक्लियर टेस्ट की, 71 में बांग्लादेश जीत के दिया, 72 में लाल ज्वारी खाए डॉट आया, और 73 में देख लो जीनियस पर्सन जिनका जन्म हुआ था 1879 में, जिनका नाम है पेरियार रामास्वामी, निडल से लेकर मिसाइल मैन कहते हैं उसको। सुन लो हिस्ट्री। 1905 में वो कुंभ मेला में गया, जहाँ नंगा साधु चरस गांजा पीकर हकते मुकते, बेचारे को भूख लगी। वहाँ पे कौन रहते? नंगा साधु कौन है? या आर्य विदेशी हिटलर से 400 टाइम डिक्टेटर लोगों ने। इधर आ पेरिया, तेरा लंबा एंटीना किधर गया? चिकना नहीं है, तेरे को मालूम नहीं हम 24/7 रेडी रहते? बेचारे को भगा दिया, भाग यहाँ से। और उस बेचारे ने मेरे देश के लोगों झूठी पतरा फेंकते, कुत्ता खाते, वहाँ से खाना खाया। 24 में कांग्रेस से रिजाइन किया। देख लो महाभारत कौन है? 10वां मौर्य राजा बृहदत्त की हत्या करने वाला ये पुष्पशुंग या आर्य, वर्ल्ड के सबसे टेररिस्ट, और इन्हें उसकी हत्या की थी और जाति व्यवस्था बनाई। कौन है महाभारत में? बताओ। एकलव्य ये अर्जुन से श्रेष्ठ था, ये दुर्योधन ने उसका अंगूठा काट दिया। और क्या रे, यदुवंशी ब्राह्मण क्षत्रिय का भरना बड़ा है। श्री कृष्ण को पावर है, कृष्ण को 3 साल से बेटी से कोई भी इसके साथ। उसके बाद में देख लो महाभारत, नंगा साधु चरस गांजा पीने वाले ने सीता को लव कुश पैदा किया। ये राम कौन है? पुष्पशुंग ने उसकी अग्नि परीक्षा ली।
चेन्नई गया, राम सीता और ये लक्ष्मण, इन्हें हमारी माँ बहन से भोग के लिए वहाँ पे जाके चेन्नई में जाके चप्पल की माला पहनाई मेरे देश के लोगों, घुमाया पूरा चेन्नई में और कहा कि नाक सांप काटने से एक आदमी मरता है, काटो आर्य बम्बन को। और 1920 में जब बाबा साहब उनके साथ वो थे, उन्होंने 85% बैकवर्ड क्लास बहुजन समाज के लोगों को 69% और उन्होंने सूची 9 में डाला है। और देख लो मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम, अति शूद्र मुस्लिम थे, मिलिट्री में सर्विस की, इसरो के प्रेसिडेंट बने, 2 बार प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और 19 अगस्त 2020 को वर्ल्ड इंटरनेशनल साइंटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने मिसाइल मैन करके किताब दिया। आहा, यह है अति शूद्र की औलादे। सेकंड पर्सन किया नारायण साहब, अति शूद्र। DOW की बाबा साहब के बाद में डिग्री लेने वाले दूसरे इंसान प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने, पहले चीफ जस्टिस बनाया SC का, उस बेचारे को ED CBI में लगे उसको बदनाम किया। और बाद में देख लो नागपुर में पैदा हुए 1969 में जो तेली कुंभी समाज के शूद्र में पैदा हुए, जिनका नाम है डॉक्टर मेमू देशमुख साहब, जिनका जन्म है 34 या 35 1969 में ये आतंकवादी देशद्रोही कांग्रेस जनसंघ RSS के MP MLA जो हिटलर से 400 टाइम डिक्टेटर लोगों ने उसकी मैयत निकाली। हराम खोरो बोले हम पब्लिकेशन नहीं करेंगे, जाओ भाड़ में साले हराम खोरो यहूदी की औलादो बोला। और उसके बाद में दूसरे बहुजन नायक अति शूद्र में पैदा हुए हैं, माननीय आदरणीय कांशीराम जी, जिनका जन्म 34 का 1900। ऐसे महान कांशीराम जी के साथ डॉक्टर मामू देशमुख साहब 45 साल तक रहे, किसी के स्टेज को ऊपर देखे, 10 लाख बुक्स बेची और अभी बेचारे 6 महीना पहले एक्सपायर हुए 89 ईयर्स के बाद। कांशीराम जी साइंस पढ़े थे, R&D में थे। अम्बेडकर जयंती के लिए झगड़ा हो गया, सस्पेंड किया, साइकिल निकाली, घूमते थे, शाम को आके कपड़े धोते थे, फिर जाते थे, मैयत के कपड़े पहने। क्या नारा लगाया? तिलक तलवार तराजू मारो सालों को जूते 4, 85 भाग हमारा है। और ऐसे महान कांशीराम जी जब मिलने जाते थे, क्या नारायण साहब गेट तक लाके छोड़ते थे, बोलते थे महान कांशीराम जी। और आज उसी कांशीराम जी कभी मैयत के कपड़े पहने, कभी बैंक अकाउंट ओपन नहीं किया, उनकी बहन को माँ को नहीं मिल दिया। क्या नारा लगाते? तिलक तलवार। बाबा साहब ने बोला है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य लोगों के हाथ में अगर संविधान के अमल बजावने करने का अधिकार अगर आपको न्याय नहीं मिला, किधर मिले आजादी बताओ मुझे। और देख लो ऐसे महान कांशीराम जी क्या नारा लगाते? हाथी चलेगा, ब्राह्मण क्षत्रिय पुंगी बजाएगा, और बाबा जी नंगा साधु जो बनाया है संविधान 131 खासदार है, देख लो SC ST के सब गुलाम, और सबसे ज़्यादा बेईमान SC ST OBC समाज के लोग हैं मेरे देश के लोगों। अरे किधर है ब्रह्मा? इतना सोचो, कहाँ मिली आज़ादी? संविधान के ऊपर जूते चप्पल फेंकते। अरे ये आखिरी लड़ाई है, ये पूरा इन्होंने कांग्रेस RSS जनसंघ ये जो है इन्होंने पूरा का पूरा कैप्चर करके कानून भी बनाया, वो भी बताता हूँ मैं तीसरे पार्ट में। और इसे महान कांशीराम जी देख लो, ये थे हमारे क्या नारायण साहब। उसके बाद में देख लो इमरजेंसी लगाई, ये AIDF BMS ने सेंटर लेवल पे स्ट्राइक किया, इंदिरा जी ने 25 जून 75 को इमरजेंसी लगाई। देख लो ये जयप्रकाश नारायण ने बिगुल फूका। कौन थे? कर्पूरी ठाकुर। लल्लन सिंह यादव को गोली मार दी गई, चरण सिंह, चंद्रशेखर, शरद यादव, रामविलास पासवान, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव और ये अपने कांशीराम जी, ये लोगों ने उनका विरोध किया। यह बाड़ा साहब देवड़स ने पैर पड़े माफ़ी मांगी इंदिरा जी को, ये माफ़ी भी रही है। और 76 में धर्मनिरपेक्ष और जातिवाद वर्ड किया, याद किया, वो समझने लग गई थी। और 77 में देख लो, 76 में कांशीराम जी और हमारे ST के रामेश्वर साहब नागपुर के खासदार ने रिक्वेस्ट की, पूरा भारत का ये रिस्ट्रिक्शन हटाया। और 77 में किसकी गवर्नमेंट आई? जनता पार्टी, जनता दल की। ये जनता पार्टी जनसंघ RSS थी, इनके 2-4 सीट आते थे और ये पूरे जनता दल के लोगों ने गवर्नमेंट बनाई। कौन बना?
ये नेशनल हेराल्ड, ये आतंकवादी देशद्रोही लोगों की, कांग्रेस, जनसंघ, आरएसएस की, ये सब एक ही है। इन लोगों ने जगजनराम के बेटे को बदनाम किया नेशनल हेराल्ड ने। और कौन बना? बम्मन बना, गुजरात का मोरारजी देसाई, ये सब लोग थे। इन्होंने मंडल कमीशन स्थापना की। ये संघी लोगों ने, कांग्रेस, जनसंघ, आरएसएस के ये जो है आतंकवादी देशद्रोही ने टट्टी की प्याड में और आगे से पेशाब कर दी। और इतने क्रूर पब्लिसिटी की ये सबसे प्रेस मीडिया इस महाराष्ट्र की, लोकमत, एबीपी न्यूज, बदमाश वर्ड के टेररिस्ट, आज इनका समय आ गया है सालों को घर में घुस के इनको सीधा करना है। सबसे बेईमान मीडिया इस भारत देश की, वर्ल्ड की सबसे टेररिस्ट मीडिया। और देख लो, मंडल साहब को बोला कि ओबीसी के लिए देना है, इन्होंने हमारे SC ST के आरक्षण है मंडल, इसके लिए कई लोगों को, बच्चों को जिंदा जलाया। और ये निजामी मराठा का औलाद शरद पवार ने वसंत दादा की गवर्नमेंट गिराई, पूर्व गोभी लोकशाही फ्राई की बधाई, और उसमें नितिन गडकरी बांध मिनिस्टर, ये चीफ मिनिस्टर। बताओ कौन है ये निजामी मराठे? और 80 में फिर से इंदिरा गांधी चुन के आई। 80 में टीवी आया है, कितने लोगों के घर में टीवी था? और 81 में देख लो मेरे देश के लोगों, 1,10,00,000 हमारी गिनती हुई थी इसी महाराष्ट्र में। ये वामन मेश्राम, इसने अखिल भारतीय आदिवासी संघ निकालकर 14 जाति की संगठन बनाई है, पूरे अखिल भारतीय आदिवासी। उसमें ये प्रवीण गायकवाड़ भद्रावती का उसको अध्यक्ष बनाया। और पूरे भारत के 7% SC ST या अपना आदिवासी की जल जंगल जमीन। और स्टेज पे जाके बोलता है तुम्हारे माँ के पास ब्रह्मा सोया था, इसकी माँ के पास ब्रह्मा सोया था, हमारी माँ के पास सुअर और कुत्ता सोया था। आज 50 साल से वैलिडिटी के नाम पे ये गरीब 33 जाति के ऊपर हजारों लाखों करोड़ों लोगों का लाइफ बर्बाद कर दिया। और क्या रे हरामखोर लोगों, 10% EWS आरक्षण वालों को पूछ रहा हूँ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, निजामी, मराठा गरीब है क्या? ओबीसी की जनगणना क्या? कब जगोगे ओबीसी के दल्ले लोगों? सिर्फ तुम्हारा गुलामी करना खुद के स्वार्थ के लिए। गरीब मराठा, गरीब ओबीसी, SC ST माइनॉरिटी लोगों, जग जाओ। महाराष्ट्र में अकेला अपना भाई लड़ रहा है, एडवोकेट बाळा साहब आंबेडकर। ये 10% का और 3% का नहीं, एक गुंडे मवाली बलात्कारी खूनी किधर मिले आज़ादी? और देख लो उसी टाइम में इन्होंने इंदिरा जी मंडल कमीशन लागू करने वाले थे मेरे देश के लोगों। ये सिख भाई राम मंदिर, अपना गुरुद्वारा में अमृतसर में भिंद्रन वाले कांड किया। उसको मालूम था मेरी हत्या होने वाले, क्या करेंगे बेचारी। उसने बोला था लेक्चर, इस देश के उन्नति के लिए मेरा खून का एक बूंद काम में आएगा। और देख लो ये भिंद्रन वाले कांड किया। अरुण वैद्य को आर्मी चीफ थे, और ये इसका PA RK धवन आर्य, इसने 2 सरदार के सो हत्या की। और ये BMS, AIDF और कांग्रेस के आर्य, ये कांग्रेस, जनसंघ, RSS के आतंकवादी देशद्रोही MP लोगों ने सिख भाई की हजारों लाखों लोगों की कत्ल कर दी। यही डेवलपमेंट हुआ है हमारा। उसके बाद में मैं अब नेक्स्ट इसमें बताएगा। और आज देख लो क्या पोजीशन है, 85 करोड़ 5 किलो से कौन लोग है हराम खोरो इस देश के 90% SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों। कब तुम्हारी जगेगी? संविधान के ऊपर जूता फेंकते। उसके बाद में 13 करोड़ बच्चे घूम रहे हैं। 19 में कोरोना आने के बाद में मुसलमान ने लाया। खेती वाला देशद्रोही, 900 लोग मरे। ये हरामखोर मुगल और इटली का औलाद कभी गया मिलने के लिए, ये बेवकूफ़ बना रहे। उसके बाद में देख लो, चरस गांजा पीते, हकते मुत्ते, तुम्हारे माँ बाप से बड़ा पत्थर, 10-10 हज़ार रुपया। आज 85 में 60 करोड़ लोग, 2025 में डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, ये 131 खासदार, आमदार और ये दल्ले लोग जाते हैं, पढ़े लिखे लोग आम्बेडकर नामा बैठते, जो गाली देते कांशीराम को। हराम का पैसा कौन है ये? और ये लोगों को देख लो कितने कूर है ये। कांग्रेस, बीजेपी, RSS की MP MLA लोगों 80 में बनी है, जनसंघ की बीजेपी, इन्होंने कानून बनाए। देख लो कितने कूर है ये लोग। सुन लो, द्विपक्षीय प्रणाली, कांग्रेस जाएंगी, NDA जाएगी, कौन आएगी? इंडिया गवर्नमेंट आएगी। 2 पक्षीय प्रणाली, पूरे प्रादेशिक पक्ष खत्म कर दिए। कॉमन सिविल रूल, जज का लड़का जज, उसके बाद में कमिश्नर का कमिश्नर, SDO का SDO, या आरती साठे जैसे जज। उसके बाद में CCNPR, तुमको प्रूव करना है सिटीजनशिप, देखो SIR लागू कर दिया। मैंने पहले बोला था ये किसने बनाया? ये आतंकवादी देशद्रोही भारत देश की कांग्रेस, RSS, BJP अलायंस के MP MLA लोगों ने मिलकर बनाए। उसके बाद में इनकी औरतें आने वाले 30%, तुम्हारे खेती लूटने वाले, बैंक के बैंक लूट के कोई एक्शन नहीं। हाँ, मुसलमान आतंकवादी, मैं नक्सलवादी, खेती वाला देशद्रोही। अरे जगो, जन आंदोलन करो,
और उसके बाद में वन नेशन वन इलेक्शन ईवीएम इनके 30% औरत ला रही है। अभी बिहार के अंदर यही चुन के आने वाला, आज बोल रहा हूँ जन आंदोलन करो। ये हराम खोर कपिल सिब्बल, ये मनु सिंह भी ईवीएम का प्रस्ताव लाने वाला, ये उपाध्याय और अभी ये बनने वाला सूर्यकांत, ये एक नंबर का कुरेल है। ये इन्होंने एसआईआर लागू किया है, सबको बेवकूफ़ बना रहे। ये आतंकवादी, देशद्रोही, कांग्रेस, बीजेपी, आरएसएस अलायंस के एमपीएम लोग बायकॉट करो, सिंपल। जो भी हमारा समाज का आदमी को सपोर्ट करे सालों को बायकॉट करो। और 13 करोड़ बच्चे अपने नेक्स्ट जनरेशन के, मेरे 90% लोगों, अभी मेरा स्लोगन है, देख लो क्या है। हमारे देश में 2 पार्टी है, एक है कांशीराम आजाद समाज पार्टी, और इस महाराष्ट्र में आज 73 की उम्र है हमारे बड़े भाई एडवोकेट बाबा साहब अम्बेडकर, अकेले लड़ रहे 20 साल से। पूरा फ्रॉड इलेक्शन हो रहा है 30 साल। सुन लो, मरेंगे मिटेंगे, संविधान को बचाएंगे। और पूरे भारत देश में और महाराष्ट्र में 30 साल से ईवीएम से फ्रॉड वोटिंग के विरोध में सभी संविधानवादी और ईवीएम और महाराष्ट्र जन सुरक्षा कायदा के विरोध में सभी संविधान, SC ST OBC माइनॉरिटी के 90% लोगों ने मिलकर जन आंदोलन करके अपने भारत देश की किसी जाति की, किसी धर्म की बेटी, बहू, माँ, बेटे के स्वाभिमान के लिए हमारी बेटियां कापी है। इस ललित प्रभात ने, ये 19 में इसने 40 बच्चों को मारा, देवेंद्र को छोड़ दिया। हमारा भाई मलिक साहब को 100 करोड़ का, बताओ कितना कूड़े। ये डीजी है, इसके अंडर में 30 के अंदर में होम मिनिस्ट्री में, इसी ने अप्रैल 25 को महाराष्ट्र के 26 लोगों को मारा। बताओ कितने कूड़े ये। कौन है? कांग्रेस, बीजेपी, आरएसएस, कांग्रेस बीजेपी अलायंस की कौन है महाराष्ट्र में? कौन राज कर रहे? और देख लो 26 करोड़ की कोठी इसकी कहाँ पे? चंडीगढ़ में, पंजाब में, 10 की मनाली में। ये हमारे निरंजन टकले साहब बताते। बताओ कैसे कैसे कूर पाल के रखे हुए। अभी ये जन आंदोलन करोगे तो ही बचोगे। पूरा प्लानिंग है, यही आने वाले बिहार में, और नंगा साधु का संविधान इनको लागू करना है। देख लो ये कांशीराम की चढ़वर क्या नारा लगाते हैं, थैंक्स बाबा जी, थैंक्स बाबा जी। सब अंधे हो गए, 30 साल से फ्रॉड इलेक्शन हो रहा है, सिर्फ लालच पैसा। लेकिन मेरा स्लोगन है, नेक्स्ट जनरेशन के स्वाभिमान के लिए मरेंगे मिटेंगे, संविधान को बचाएंगे। आज़ादी की तीसरी लड़ाई। जय शिवराय, जय भीम, जय संविधान। ये 18 साल का सिर्फ डेवलपमेंट हुआ है, बाद में तुमको गुलाम बनाए, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में भी बताएगा। चलो भाई साहब, सुनो सही है क्या गलत है, और चैलेंज है जिसको करना है कर सकता है।